यूपी में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वहीं पूर्वांचल में भी बीजेपी ने रणनीति तेज कर दी है। बीजेपी को यहां कैसे मिलेगी ताकत, केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। 2022 के महादंगल में बीजेपी यूपी में अपना दल एस और निषाद पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। 2017 में भी अपना दल एस ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बम्पर जीत हासिल की थी। इस बार भी क्या अपना दल को फायदा मिलेगा? हमारे साथ इस पर बात करने के लिए खुद अपना दल एस के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल हैं। अनुप्रिया जी, न्यूज नेशन पर स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। तो अनुप्रिया जी, सबसे पहला सवाल तो यही है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है अभी तक सामने नहीं आए हैं। अब चुनाव में कम दिन बचे हैं, तो क्या पिछली बार जो आपको 11 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा था, जिसमें 9 सीटों पर आपको जीत हासिल हुई थी, उतनी ही सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी या कुछ ज्यादा की इच्छा है? सीट शेयरिंग पर बात कब बनेगी? देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 3 चुनाव मिलकर साथ में लड़े हैं। चौथा चुनाव लड़ने की योजना बनाई है। 403 सीटों पर एनडीए गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारेगा और निश्चित रूप से समय के साथ हमारे रिश्ते भी और बेहतर हुए हैं, हमारे संगठन का विस्तार हुआ है और दोनों ओर कार्यकर्ताओं की अपेक्षाएं भी हैं, जिसके बीच में संतुलन बनाते हुए का जो हमारे सीटों का बंटवारा है वो तय किया जा रहा है। और पिछली बार से हम इस बार ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी अनुप्रिया जी, आप बीजेपी के साथ हैं, आपकी मां कृष्णा पटेल समाजवादी पार्टी के साथ है, तो जो आपका वोट बैंक है, जो आपके वोटर है, वो कैसे समझें कि आपको आपके साथ उनको जाना है या फिर उनके साथ जाना है? इसका क्या फायदा और नुकसान आपको समझ में आता है इस विधानसभा चुनाव में? 3 चुनाव में लड़ चुकी हूँ, मेरा वोटर मेरे साथ इंटैक्ट रहा है। 2022 के चुनाव के परिणाम जब आएंगे, मैं ज्यादा बड़ी बात अभी नहीं करूंगी, ना कोई बड़े दावे करूंगी। आप स्वयं देखेंगे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होगी, मेरा वोटर मेरे साथ इंटैक्ट रहेगा। जी, इस बार आपने देखा कि कई बड़े चेहरे जो पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन के साथ थे, बीजेपी में थे, वो इस बार नहीं है। पूर्वांचल में क्या ओम प्रकाश राजभर बीजेपी और आपके गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि पिछली बार वो भी आपके साथ थे, इस बार नहीं है? देखिए, ऐसा है, 100% वोट तो कभी भी किसी एक गठबंधन या पॉलिटिकल पार्टी को नहीं मिलता। तो कुछ वोट उन्हें मिलेगा, कुछ किसी और को मिलेगा। लेकिन जहां तक गठबंधन को सरकार बनाने से रोकने की दृष्टि से नुकसान पहुंचाने का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी गठबंधन या पॉलिटिकल पार्टी इस हैसियत में है कि एनडीए की सत्ता में वापसी को रोक सकती है। जी, क्या आप मानती हैं अनुप्रिया जी कि स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान जिस तरीके से गए बीजेपी को छोड़कर, समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा है, ऐसे में पूर्वांचल में आपके गठबंधन को इसका नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो खुद पिछड़ों के नेता खुद को बताते हैं। इसके अलावा आपके भी जो 2 विधायक रहे वो भी एसपी में गए इस बार, तो इसका कितना नुकसान आप देख रही हैं इस बार? पोल बाउंड स्टेट है, चुनाव अनाउंस हो चुके हैं, ठीक चुनाव के पहले बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है, तो इस तरीके की चर्चा तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि तमाम दलों में लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन ठीक चुनाव के पहले जब हम 5 साल सरकार में रहे हैं, किसी पार्टी के साथ रहे हैं, थोड़ा पहले जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। लेकिन अगर ठीक चुनाव के पहले जाते हैं तो उसको मतदाता एक अलग दृष्टि से देखता है। मुझे नहीं लगता कि इससे हमारे गठबंधन की सेहत पे किसी प्रकार का कोई भी फर्क, कोई भी प्रभाव पड़ने जा रहा है। जी अनुप्रिया जी, जो आरोप लगाए इन तमाम लीडर्स ने, तमाम बड़े चेहरों ने, जो अब वो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, यही आरोप लगाया गया कि योगी सरकार में पिछड़ों की उपेक्षा की जा रही है। आपका क्या मत है इसको लेकर? देखिए, मैं यही कहूंगी कि ये जो भी हमारे नेतागण हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, अपना अपना प्रभाव है उनका, लेकिन जो भी नैरेटिव आप सेट कर रहे हैं वो ठीक चुनाव के पहले क्यों सेट कर रहे हैं? ये नैरेटिव पहले भी सेट किया जा सकता था, जब आप पार्टी के अंदर रहे, पार्टी के किसी महत्वपूर्ण पद पर रहे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो टाइमिंग का चयन किया गया है, इससे कोई बहुत इन सब बातों का प्रभाव पड़ने जा रहा है। पत्र हमने देखा, शब्दों का चयन भी बिल्कुल एक जैसा है, भाषा भी एक समान है, एक ही सुर में लग रहा है कि एक ही बात कही जा रही है। तो कम से कम अगर पत्र की भाषा या भाव में भी कोई अंतर होता तो कुछ उसका एक मैसेज जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी चुनाव के ठीक पहले इस प्रकार के कदम से कोई बहुत
लाभ ना उनको होगा, ना कोई बहुत हानि इधर होने वाली है। तो क्या वजह रही? आप कह रही हैं कि जो पत्र में लिखा था वो सच्चाई नहीं है, तो वजह क्या आपको समझ में आती है? क्योंकि बड़े चेहरे ये रहे हैं अपने, अगर वोट बैंक की आप बात करें तो। समटाइम्स पीपल लुक फॉर ग्रीनर पास्चर्स, ये मेरी समझ से कारण हो सकता है कि कई बार क्या होता है कि हमारे अपने सीट पर हो सकता है पार्टी के इंटरनल सर्वे में रिपोर्ट बहुत पॉजिटिव ना हो, या हमारे अपने जीतने के समीकरण उतने मजबूत ना हो उस पार्टी के साथ जिसके साथ हम हैं, जैसे कि पिछले चुनाव में थे। तो कई बार अपने इंडिविजुअल करियर को ध्यान में रखते हुए भी, अपने सीट के समीकरण और बदली हुई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए भी इस किस्म के फैसले होते हैं। ये पार्टियों के बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट चलता रहता है, एंट्री एग्जिट चलता रहता है, इस पर कोई प्रतिबंध तो है नहीं। तो मुझे लगता है ये उससे भी ड्रिवन डिसीजंस हो सकते हैं। जी अनुप्रिया जी, विरोधी आप पर यह आरोप लगाते हैं कि आपको पिछड़ों की सुध नहीं है, आप सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए सिद्धांतों से अपनी समझौता करती हुई नजर आती हैं, ऐसा आरोप विरोधी लगाते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब मेरे विरोधी मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, क्योंकि मुझे ऐसी परिस्थितियों में मेरे पूज्य पिताजी के शब्द याद आते हैं। वो कहते थे हमेशा कि जब आपकी ताकत बढ़ेगी तब आपका विरोध भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अनुप्रिया पटेल ने पिछड़ों के मसलों पर ईमानदारी से और साफ नीयत से, पवित्र भाव से संघर्ष किया है या नहीं किया है, ये मेरे विरोधी तय नहीं करेंगे, मेरा पिछड़ा वर्ग का समाज तय करेगा, मेरा वोटर तय करेगा, उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी। तो मैं तो इंतजार करूंगी कि जो मेरा वोटर है 10 मार्च को वो मोहर लगाए, और अनुप्रिया पटेल को सर्टिफिकेट जारी करने का अधिकार मेरे विरोधियों को नहीं, मेरे जनता को है, मेरे वोटर को है। जी अनुप्रिया जी, गोरखपुर से सीएम योगी खुद इस बार पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो पूर्वांचल में इसका कितना फायदा आप भारतीय जनता पार्टी को और आपको भी देख रही हैं? देखिए, राजग का नेतृत्व पिछले 5 वर्ष तक आदरणीय योगी जी ने किया है, और उनके नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। बहुत सारे विकास कार्य हमने देखे, नए एक्सप्रेसवेज बने, हमारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, हर घर नल की योजना, हर जिले में मेडिकल कॉलेज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, नया एम्स, दूसरा एम्स, खाद कारखाना फिर से चालू हुआ, आयुष यूनिवर्सिटी बनी, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनी, इतना सारा काम हुआ है। किसानों के लिए पीएम किसान योजना के तहत उनको धनराशि ट्रांसफर की गई, करोड़ों रुपए की, किसानों की कर्ज माफी हुई, ये सब कुछ योगी जी के नेतृत्व में हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक विकासशील राज्य बनाने का जो परिश्रम उन्होंने किया है, निश्चित रूप से उसका बड़ा संदेश जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं उसके आसपास सभी जगह जाएगा। अनुप्रिया जी, फिर भी इस बार चुनौतियां काफी रही। अगर आप बात देखें, कोरोना की चुनौतियां सामने रही, इसके अलावा किसान आंदोलन रहा, वेस्ट यूपी पर उसका अच्छा खासा असर देखने को मिल सकता है, और साथ ही विरोधी दलों ने भी, विपक्षी दलों ने भी एक इस तरीके का परसेप्शन तैयार करने की कोशिश की है, और कुछ वो लोग जो यहाँ से गए हैं कि पिछड़ों की सुध बीजेपी में नहीं ली जाती है, योगी सरकार को पिछड़ों से मतलब नहीं है। इसका कितना इम्पैक्ट आप देख पा रही हैं इस बार विधानसभा चुनाव में? देखिए, आपने 3 मसले उठाए। सबसे पहले आपने कोरोना की बात की। जी, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कोरोना आधुनिक मानव जीवन की एक ऐसी बड़ी त्रासदी है जो अकल्पनीय है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार होती, एनडीए की सरकार थी, आप हटा दीजिए, आप दूसरी पार्टी की सरकार कर दीजिए, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, किसी ने भी इसकी कल्पना नहीं की थी। ये ऐसी एक ट्रेजेडी हुई जिसने पूरे दुनिया को हिला के रख दिया। लेकिन उसके बाद भी जब पूरे दुनिया में चर्चा हो रही थी कि भारत इतनी बड़ी आबादी वाला देश, कि दुनिया के तमाम देशों की आबादी मिला दी जाए तो उतनी भारत के अंदर है, कैसे भारत में लोग इतनी सघनता से रहते हैं, कैसे यहाँ लोगों को बचाया जाएगा, सरकारें क्या करेंगी, उसके बावजूद दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव हमने चलाया, हमारे देश ने चलाया, और इतना बड़ा हमने स्वास्थ्य की दृष्टि से कठिनाई जरूर आई, बहुत हानि हुई, नुकसान हुआ, लेकिन हमने पैंडेमिक से लड़ने में कोई
कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने जो आपको विकास कार्य गिनाए इसमें बहुत सारे तो पूर्वांचल में ही हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे देखिए, हमारा देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है, कितने सारे जिलों को कनेक्ट कर रहा है, कितनी तेज गति से। आज मैं एक दिन का उदाहरण देती हूँ कि मैं सगड़ी विधानसभा में गई एक सभा करने, और सगड़ी से लखनऊ पहुंचने में मुझे मात्र 3 घंटे में मैं आ गई। तो इतने कम समय में हमने उस दूरी को तय किया। तो ये इतना बड़ा काम है जिससे आप सोचिए कि कितनी तेजी से आर्थिक विकास की गति बढ़ेगी। लोगों के जब ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज होती है कि जिसमें आप जब तेजी लाते हैं, किसानों की दृष्टि से देख लीजिए, उनका जो फल है, सब्जी है, अनाज है, दूध है, सब कुछ कितनी तेज गति से मार्केट तक पहुंचेगा। लोगों के कनेक्टिविटी बढ़ेगी, और जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो आएंगी। तो आप पूर्वांचल की बात कर लीजिए, या जो दूसरा एम्स मैंने जिक्र किया गोरखपुर में, हमने उसे बनाया क्योंकि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की जो सुविधाएं हैं उसके लिए जो हमारे पूर्वांचल के लोग हैं उनको लखनऊ दिल्ली ना भागना पड़े, उनको वहीं पे एक केंद्र हमने बना कर दिया। खाद कारखाना देखिए, सालों से लंबा बंद पड़ा हुआ था, उसको फिर से हमने शुरू किया। पूर्वांचल के ही जिलों में खाद की आपूर्ति होगी, और इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाए। उसमें पूर्वांचल में अलग अलग जिलों में आप देखिए मेडिकल कॉलेजेस बने। फिर आप देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट हम बना रहे हैं कुशीनगर में, अब हम कुशीनगर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि अयोध्या में बन रहा है, हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। तो ये सारे जो प्रयास किए गए, हर घर नल योजना जो हमारी आई, उसको देखिए, हर घर हम पीने का पानी पहुंचा रहे हैं। तो ये सारी चीजें तो पूर्वांचल के विकास पर केंद्रित होकर ही ये योजनाएं संचालित की गई है। इनका निश्चित रूप से एक जीवन के अंदर एक बदलाव होगा लोग आम आदमी के। आखिरी सवाल, कितनी सीटों पर अपना दल इस बार एस चुनाव लड़ रहा है? हमारी बातचीत जारी है, अंतिम दौर पर है, कुछ सीटों पर चर्चा बाकी रह गई है। बहुत जल्द हम इसकी औपचारिक घोषणा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अनुप्रिया जी हमसे बात करने के लिए। तो अनुप्रिया पटेल अपना दल एस की अध्यक्ष, और यही कह रही है कि पिछली बार से ज्यादा सीटों पर इस बार चुनाव लड़ेंगी, और साथ ही उन्हें इस बात का भी पूरा भरोसा है कि एक बार फिर से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने वाली है।